दोस्तों थंबनेल देख के तो आप ऐसा ही सोच रहे हो कि जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करता था अब वही कैसे आपकी यादों में तड़पेंगे। तो दोस्तों ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल है। बस मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि ये जो पॉइंट्स है मैं बताऊंगी इसको सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, इसको आपको अपने लाइफ में अपने पार्टनर के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे तो फिर ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा, जो जो पॉइंट मैं बता रही हूँ उसको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, फिर जाके आप इसको अप्लाई कर पाओगे। और अगर आप अप्लाई कर पाए ना तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा, जो अभी मिस नहीं कर रहा है ना वही आपकी यादों में तड़पेंगे। मतलब अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा पार्टनर बिल्कुल मुझे मिस नहीं करता है, अगर मैं 2 दिन भी कॉल ना करूँ मैसेज ना करूँ तो वो भी आराम से रह जाते हैं। लेकिन आगे चल के ऐसा नहीं होगा। मान लो सुबह कॉल नहीं करोगे तो वो लिटरली आपकी यादों में तड़पेंगे और वो खुद ही 10 बार आपको कॉल करेंगे। मतलब अभी जो चल रहा है ना चीज़ें पूरा ही पलट जाएगा, एकदम बोलते हैं ना पासा पलट गया वैसा ही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ध्यान से समझ लो। सबसे पहले आप लोग जो गलती करते हो ना यह है दोस्तों, आप उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, एकदम उनके साथ आप इस तरह का बिहेव करते हो जैसे वो कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता है, या फिर आप उनके साथ ऐसे बिहेव करते हो जैसे वो आपके लिए सब कुछ है, वो आपका दुनिया है। और इस टाइप के बिहेवियर से पार्टनर को ऐसा फील होता है कि मेरा जो ये जो पार्टनर है ना वो मुझे छोड़कर कभी कुछ कर ही नहीं सकता, या फिर मुझे छोड़कर इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे अलावा इसके लाइफ में और कोई आएगा ही नहीं। और इस टाइप का जो सिचुएशन है ना, इस टाइप का जो फीलिंग्स है वही अगर उसके मन में बढ़ता रहा तो धीरे धीरे वो आपकी तरफ ध्यान देना ही छोड़ देंगे। क्योंकि दोस्तों अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी जो भी चीज़ बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है उस चीज़ के प्रति हमारा जो इंटरेस्ट है वो घटने लगता है। और जब आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, उसको ऐसा फील कराओगे कि तुम ही मेरा सब कुछ हो, तो डेफिनेटली आप अपना जो सप्लाई है वो उनको बहुत ज़्यादा दे रहे हो। और अगर आप इस तरह से अपना सप्लाई बहुत ज़्यादा देते रहोगे तो डेफिनेटली पार्टनर क्या करेंगे, आपको धीरे धीरे इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। और फिर आप चाहे 2 दिन कॉल ना करो 3 दिन कॉल ना करो, उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप तो उसको छोड़ के कहीं जाने नहीं वाले हो, उसको पता है कि आप उसको छोड़ के कुछ और कर भी नहीं सकते। और इस वजह से पार्टनर का इंटरेस्ट धीरे धीरे घटने लगता है। दूसरा क्या गलती आप लोग करते हो, जब मान लो 2-3 दिन बाद पार्टनर कॉल करते हैं तब आप बहुत ज़्यादा उसको ये बोलने लग जाते हो कि तुम मेरे बिना कैसे रह गए, मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पा रही थी, या फिर मैं तो तुम्हारे बिना जी ही नहीं पा रहा था, तुम्हारे बिना मेरा तो तबीयत खराब हो गया, तुम कॉल नहीं करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है, तुम क्यों नहीं समझते हो। ये सब चीज़ें बताने से क्या होता है, पार्टनर और भी ज़्यादा निश्चिंत हो जाते हैं। उनको लगता है कि चलो मामला बिल्कुल सेट है, मेरे बिना ये कितना ज़्यादा तड़प रहा था, मेरे बिना ये कितना ज़्यादा रो रहा था, तो मैं अगर इसके लाइफ से कहीं जाऊँ तो ये तो एकदम से मर जाएगा, या फिर ये तो एकदम से देवदास बन जाएगा। तो ये सुन के या समझ के ना वो और ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। आप ये चीज़ रिलेट कर पाओगे, जितना ज़्यादा आप उसको अपने दिल की हालत समझाने की कोशिश करते हो, जितना ज़्यादा आप अपना दुख दिखाते हो, उतना ही ज़्यादा वो केयरलेस होता जाता है। इस वजह से दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कभी भी सामने वालों को बताना नहीं है कि आपको कितना ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। मतलब चाहे आप तकलीफ से मर क्यों ना जाओ, लेकिन उसको ऐसा दिखाना है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे से बात ना करके रह सकते हो, अगर तुम मेरे बिना खुश रह सकते हो तो मैं भी तुम्हारे बिना आराम से रह रही थी, या फिर मैं भी तुम्हारे बिना आराम से खुश रह सकता हूँ। ये चीज़ अगर आप फील करवाओगे तो फिर पार्टनर कभी भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि इसके लाइफ में कोई और है क्या, मैं इससे बात नहीं कर रहा था, मैं इससे दूर जा रहा था तो इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये तो बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई। और ये सोचना उसको जीने नहीं देगा। इसके बाद जब आप कॉल नहीं करोगे ना तो वो बेचैन हो जाएगा कि इसको
तो मेरे बिना कोई दुख कोई कष्ट होता ही नहीं है, ऊपर से खुद भी नहीं कॉल कर रहा है और इस वजह से ना सामने वाला आपके बिना रह नहीं पाएंगे। इस वजह से सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगेंगे। हमेशा उसके दिमाग में ये चलेगा कि जब ये मेरे बिना इतना ज़्यादा खुश रह रही थी या फिर मेरे बिना इतना ज़्यादा केयरलेस रह रहा था, तब ये खुद मुझे कॉल नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये किसी और के साथ ज़रूर कनेक्शन जुड़ा होगा। और ये चेक करने के लिए भी वो बार बार कॉल करेंगे कि आपका कॉल बिजी तो नहीं आ रहा है, बार बार आपको मैसेज करेंगे कि आप ऑनलाइन तो नहीं हो। मतलब कि लिटरली उसके रातों का नींद उड़ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बिल्कुल शांत रहकर उसको ये चीज़ शो कराना है कि तुम अगर कॉल नहीं करते हो, तुम अगर मैसेज नहीं करते हो, तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम मेरे बिना खुश रह सकते हो तो मैं भी बहुत ईजीली तुम्हारे बिना भी खुश रह सकता हूँ। ये चीज़ अगर आप शो करवा दोगे तो आप मान लो आधा जंग जीत लिए। अब दोस्तों लास्ट में मैं एक बहुत ही असरदार काम के लिए बता रही हूँ। ये काम अगर आप कर पाओगे ना तो डेफिनेटली पार्टनर आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और जो अभी तक मिस नहीं कर रहा था ना, वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। तो ये जो काम है ये है दोस्तों, आपको जब भी उनके साथ बात करना है ना, इस तरह से बात करना है जिससे कि उसके मन में खोने का डर पैदा हो। अगर उसके मन में खोने का डर पैदा होता है तो फिर पार्टनर आपको छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जा पाएंगे और वो आपको पागल की तरह मिस करेंगे। अब दोस्तों खोने का डर पैदा करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से मैं आज आपको 3 तरीके बता देती हूँ। वो 3 तरीके अगर आप काम में लाओगे तो पार्टनर आपको खोने से डरेंगे और हमेशा आपको मिस करेंगे। सबसे पहला जो तरीका है यह है दोस्तों, आप कभी भी उनको ये मत बताना कि तुम ही मेरा आखिरी प्यार हो। अगर आप ये चीज़ बताते हो इसका मतलब आप बता ही रहे हो कि तुम अगर मुझे प्यार ना भी करोगे तो भी मैं ज़िंदगी भर सिंगल रह जाऊँगा। तो ये चीज़ आपको नहीं बताना है। दूसरा है दोस्तों, आपको क्या नहीं करना है, आपको कभी भी पार्टनर को ये नहीं बताना है कि तुम मुझे प्लीज़ कभी भी छोड़ के मत जाना। ये चीज़ अगर आप अपने पार्टनर को बताते हो कि तुम मुझे प्लीज़ कभी भी छोड़कर मत जाना, तो इससे क्या होता है, इससे पार्टनर की ईगो में बहुत ज़्यादा हवा लगता है और पार्टनर ये फील करता है कि मेरा पार्टनर तो मेरे बिना जी ही नहीं पा रहा है, मेरा पार्टनर तो मेरे बिना जी ही नहीं सकता है, इसीलिए वो मुझे बार बार पूछ रहे कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। तो ये चीज़ आप ज़रूर करना। तीसरा है दोस्तों, अगर आप सामने वाले के मन में खोने का डर पैदा करना चाहते हो तो कभी भी उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग मत करो कि हम ऐसे शादी करेंगे, वैसे करेंगे, इतना बच्चा होगा, ये होगा, वो होगा। करना ही नहीं है। अगर वो आपको कुछ भी बोले फ्यूचर को लेके ना, तब आपको क्या बताना है, आपको बताना है देखो फ्यूचर किसने देखा है, फ्यूचर तो मैंने नहीं देखा और फ्यूचर में क्या होगा वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। इस तरह का अगर आप बोलोगे तो पार्टनर को लगेगा कि आप उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग नहीं करना चाह रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप उसे छोड़कर जाने वाले हो। तो ये जो 3 काम है, इससे ही आपके पार्टनर के मन में आपके प्रति खोने का डर बहुत ही ज़्यादा पैदा हो जाएगा। और बाकी का जो 2 पॉइंट में बताया, ये सारी चीज़ें आप फॉलो करो, फिर देखो अभी वो मिस नहीं करता है ना, नाटक करता है ना, वही आपको कितना ज़्यादा मिस करने लगेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे लव टिप्स के साइकोलॉजिकल वीडियोस और भी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।